ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम करने जा रहे हैं भक्ति वृक्ष का 37वां सप्ताह, वीक नंबर 37। अब तक हमने 36 सप्ताह किए हैं। और पिछली बार मैं बताना भूल गया था कि पिछली बार जो आध्यात्मिक उन्नति हम ले रहे थे, जिसमें हम 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक भगवद गीता का ले रहे थे, उसमें आधा ही जो है तात्पर्य हुआ था और बाकी का आधा जो तात्पर्य है वो आज हम आध्यात्मिक उन्नति में पूर्ण करेंगे। तो उससे पूर्व जैसे हम हर बार करते हैं, हम श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत करेंगे। उसके पश्चात हम आध्यात्मिक उन्नति का अध्ययन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत छोटा सा है नामामृत। छोटे छोटे 2 शीर्षक हैं। पहला, भगवान के असंख्य नाम हैं, उनके विभिन्न कार्यों के लिए उनके कार्यों के मुताबिक विभिन्न नाम है भगवान के। और कृष्ण अपने आप को विभिन्न नामों से विस्तृत करते हैं अर्थात अपना विस्तार करते हैं। भगवान अलग अलग नामों के हिसाब से अपना अलग अलग विस्तार करते हैं और अलग अलग क्रियाएं करते हैं। तो इसका बहुत साधारण अगर प्रमाण चाहिए तो हम कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं। परंतु भागवत में देखेंगे तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों के बारे में वर्णन है भगवान के। और अन्य किसी गुह्य ग्रंथों में देखेंगे, आचार्यों का लेख देखेंगे तो असंख्य अवतार हैं भगवान के, जिसकी कोई गणना नहीं है। 10 तो प्रमुख अवतार हैं,
परंतु 24 अवतार हैं, और फिर और कितने अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ जाने पहचाने ग्रंथों में लिखा भी नहीं गया। इतने गुह्य उनके अवतार हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप उनका ही उदाहरण ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण होते हुए भी उनके बारे में बहुत कम जाने पहचाने ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है, परंतु गुह्य रूप से, बहुत ही स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख लगभग सारे ग्रंथों में दिया है। भागवत में, महाभारत में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कई जगह पर उनका बहुत स्पष्ट उल्लेख है, और कई जगह पर बहुत ही छिपा हुआ उल्लेख है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और भागवत में तो कहा है कि एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो मूल भगवान। हम अब तक ये सीखते आए हैं कि नारायण या विष्णु भगवान है और नारायण के अवतार कृष्ण है, परंतु ये सत्य नहीं है। मूल भगवान कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और एते चांस कला पुंस, अर्थात कि उनके जितने अवतार हैं कृष्ण के, वो सब अलग अलग कलाओं से विभाजित हैं। कृष्ण में 16 कला, 64 गुण और 6 ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण रूप से हैं। फिर उनके जितने अवतार हैं उनमें अलग अलग गुण और अलग अलग कलाएं हैं। जैसे श्री राम में 14 कला है, कृष्ण में 16 है, श्री राम में 14 कला है। और जैसे नरसिंह, वामन, वराह आदि, तो किसी में 10, किसी में 12, किसी में 8 ऐसी कलाएं हैं। तो ये सब है तो स्वयं भगवान ही। भगवान में भेद नहीं है, परंतु उनके अवतारों में कुछ न कुछ भेद है, और उनके गुणों के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं, और उनके कार्य अलग अलग हैं, और कार्यों के हिसाब से उनके नाम हैं। तो भगवान जो है, मूल भगवान, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता लिखी, उसमें भी सबसे पहली लाइन से ही आरंभ करते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद। सारे अवतारों का मूल, आदि, अनादि जो है वो है गोविंद। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का मूल कारण भगवान है, और वो है कृष्ण। और वो कौन है? ईश्वर परम, सारे ईश्वरों के मूल ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हमें ये पहचान होनी चाहिए मूल भगवान कौन है। परंतु यहाँ पर हम नाम की बात कर रहे हैं कि नाम में कितनी शक्ति है। तो भगवान के जो नाम है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये इनके अंतरंग पार्षद हैं, और कृष्ण लीला में ये ललिता सखी और विशाखा सखी है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो ये उनकी असली पहचान है, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। और ये सबसे निकटतम पार्षद हैं श्री चैतन्य देव के, और इनके इनके साथ अत्यंत गुह्य सीक्रेट, अत्यंत गोपनीय चर्चाएं करते हैं महाप्रभु। तो कहते हैं महाप्रभु ने, मेरे स्वामी, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम जीवों के लिए सभी प्रकार से शुभ व कृपादायक हैं, और इसीलिए आपके बहुत नाम हैं, जैसे कृष्ण और गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला से ले लिया गया था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मेरे स्वामी, हे भगवान पुरुषोत्तम, आपके पवित्र नाम जीवों के लिए सभी प्रकार के शुभ एवं कृपादायक है। अर्थात
कि भगवान आपका जो नाम है, पवित्र नाम, वो सब जीवों के लिए सब प्रकार से, हर प्रकार से शुभ ही है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, इस समय पे महादेव का नाम लो, उस समय पे गणेश जी का नाम लो, अच्छा ये वार को इनका नाम लो। कृष्ण का नाम या भगवान के किसी भी अवतार का नाम, विष्णु का, नारायण का, किसी भी अवतार का जो नाम है, वो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में वो हमेशा शुभ ही है, शुभता ही प्रदान करता है और कल्याण ही प्रदान करता है। तो कभी भी वो कृपा ही प्रदान करता है। भगवान का नाम किसी भी समय, 24 घंटे, किसी भी 7 में से किसी भी दिन, पूरे महीने के किसी भी दिन, तथा संपूर्ण वर्ष में या संपूर्ण जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं जब आप भगवान का नाम लो और कुछ गलत हो जाए, कुछ उल्टा हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। केवल एक ही कार्य करता है भगवान का नाम, शुभ प्रदान करता है, शुभता तथा कृपा देता है। तो भगवान कृष्ण का और उनके अवतारों का जो नाम है, विशेष रूप से कृष्ण का नाम, और उसमें भी विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमेशा हर अवस्था में कल्याण ही करता है। तो आपके पास आज सबसे बड़ी चाबी आ गई है। अब इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना, ये आप पर है। इसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा कि हाँ, भगवान का ये जो नाम है वो शुभता देगा ही, हमारे जीवन में कल्याण लाएगा ही, हमारे ऊपर कृपा करेगा ही, हमारे सारे जितने भी प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, हमारे जीवन की जितनी अशुभता है, सबको दूर करेगा ही। ये श्रद्धा हो, और फिर जब आप नाम लेंगे तो आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आप देख पाएंगे। और मैं शायद आपको कुछ, आपसे कुछ प्राप्त करना हो, आपको भ्रमित करूं, तो समझ में आ सकता है कि भाई हाँ, ये क्लास के अंत पे यहाँ पर 5-5 हजार रुपया डोनेशन रख के जाना, मुझे कुछ इससे मिलने वाला है, या किसी को कुछ चाहिए आपसे, तब ठीक है। पूरे विश्व में जिस भी देश में जाओ, वहाँ हरे कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, और किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, तो वो एक ही उत्तर देगा, एक ही उत्तर, कि कल्याण हो गया, बहुत ही, पूरा जीवन बदल गया। तो यदि जीवन बदलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र को जीवन में शामिल करना होगा, भगवान के नाम को शामिल करना होगा। अब इसी में दूसरा एक और शीर्षक है, कृष्ण परम भगवान का प्रधान नाम है। तो ये समझते हुए कि आपके मन में ये प्रश्न हो ही जाएगा, ये कृष्ण नाम ही क्यों? तो इस प्रश्न का छोटे से, बहुत संक्षिप्त में यहाँ उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं उस ग्रंथ से लिया हुआ है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के लेखक श्री व्यास देव ने अपनी प्रार्थना में ऐसा बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं, और यदि पुरुषोत्तम भगवान के लिए कोई भी आध्यात्मिक नाम को स्वीकार करना हो तो वह कृष्ण अर्थात सभी को आकर्षित करने वाला ही होना चाहिए।
तो ये घटना तब की यहाँ पर उल्लेख हो रहा है जब भगवान का, कृष्ण का नामकरण करना था। और उनके लिए महर्षि गर्ग को बुलाया कि आप इनका नामकरण कीजिए। और जब इनका नामकरण हो रहा था तो ये व्यास देव ने भागवत में जो लिखा है वो वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि महर्षि ने कि इनका नाम कृष्ण होना चाहिए। तो उनको पूछा कि इनका नाम कृष्ण क्यों होना चाहिए? तो महर्षि ने कहा क्योंकि इनका नाम कृष्ण है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण होना चाहिए। अर्थात कि ये भगवान है और भगवान का नाम है, और भगवान का नाम है कृष्ण। अर्थात कि उनका मूल नाम, प्रथम नाम जो है भगवान का, वही कृष्ण है। ये और बात है कि हम अभी ऐसे जानते हैं कि अच्छा, वो जो 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व यहाँ वृंदावन में प्रकट हुए, नंद बाबा और यशोदा मैया के पास खेले, वो कृष्ण। अच्छा, उनका वो ऋषि जी ने उनको आके नाम दिया वो। लेकिन ये तो हम अभी सब जानते हैं, परंतु मूल जो नाम है भगवान का वही कृष्ण है, वो स्वयं महर्षि बता रहे हैं। और ये यहाँ पर वेद व्यास जी भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वेद व्यास भी कह रहे हैं कि भगवान का आदि नाम है कृष्ण। और उसका अर्थ भी है कि क्यों उनका नाम कृष्ण है। तो उनका नाम है जो सभी को आकर्षित करने वाला हो, उसे कृष्ण कहते हैं। कर्षति इति कृष्ण, कर्षति जो आकर्षित करता है सबको, उनको कृष्ण कहते हैं। और पद्म पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि भगवान के असंख्य नाम में कृष्ण ही प्रमुख नाम है, प्रथम नाम है। ऐसा पद्म पुराण में भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया। तो ये हम क्या कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र हैं उसके प्रमाण है हमारे पास कि भगवान का जो मूल नाम है वही कृष्ण है, और इसीलिए कृष्ण नाम का सबसे अधिक महत्व है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये था आज का श्री नामामृत। और इस क्लास के विराम के बाद आप सब मिलकर के समदर्शी प्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का एक माला अवश्य जप करिएगा। और भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा कि हम सब की कृष्ण भावना में बहुत अच्छे से उन्नति हो सके। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 37, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 9, श्लोक संख्या 2। तो पिछली बार हमने इसका उच्चारण कर लिया था इस श्लोक का, और आप लोगों को मैंने सुझाव भी दिया था इसे कंठस्थ कर सकते हैं या करना चाहिए। और आप में से मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन उत्साही भक्त हैं जिन्होंने इसे कंठस्थ करने का प्रयास किया हो। आप में से किसी ने प्रयास किया हो तो हाथ दिखा सकते हैं या हैंड रेस का बटन दबा सकते हैं अपने स्क्रीन पर। नहीं, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। तो एक बार प्रयास करिए कोई श्लोक कंठस्थ करने का। अब देखिए, ये भी हो सकता है, संभावना ये है कि आपको इतना अच्छा लगेगा कोई एक श्लोक कंठस्थ करके भगवद गीता का कि आप इसके आदी हो जाएंगे। आपको आदत लग जाएगी, जैसे लत लगती है ना, ऐसे हो सकता है इसकी लत लग जाए कि
नए नए श्लोक कंठस्थ करते रहेंगे। और कौन से श्लोक कंठस्थ करना वो फिर मुझसे पूछ लेना, तो हम बताते रहेंगे आपको समय समय पर। परंतु एक बार प्रयास करना आरंभ करिए, कंठस्थ करना सीखिए। ये श्लोक बहुत उत्तम है, इससे ही आप शुरुआत कर सकते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आप सबने अपनी भगवत गीता में 90वें अध्याय का दूसरा श्लोक खोला होगा। उसके तात्पर्य में जहाँ वेदांत सूत्र लिखा हुआ है, वहाँ से हम आज पढ़ने का प्रारंभ करेंगे। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य दिया है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। अपनी भगवत गीता में देखिए। यदि आप में से किसी के पास भगवत गीता ना हो और ये संभावना भी ना हो कि भगवत गीता खरीद सके, अगर ऐसा हो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, परंतु अगर ना हो तो आप मोबाइल में इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन भक्तों को मोबाइल में इसका ऐप डाउनलोड करने में रुचि हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछिएगा, मैं इसका लिंक आपको भेज सकता हूँ। आप ये ऐप इंस्टॉल करिए। उसमें हिंदी में है भगवत गीता यथारूप, और इंग्लिश में भी है ऑफ कोर्स, पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। तो आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या फिर सीधा ऑनलाइन वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं, परंतु उसमें हिंदी नहीं है, तो ऐप से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर बांग्ला में कोई ऐप हो इसका, तो मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है समदर्शी प्रभु या अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु को जानकारी हो, या किसी अन्य भक्त को, तो आपको बता सकते हैं बांग्ला में। आइए पढ़ते हैं। वेदांत सूत्र 3.2.26 में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात के रूप में हुआ है। जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से ही बिना किसी संदेह के व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। तो आप एक एक वाक्य पर ध्यान दीजिए। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भक्ति योग या भक्ति कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रबुद्ध है कि उसको करने से व्यक्ति इतना समर्थ हो जाता है कि बिना किसी संदेह के व्यक्ति जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और दक्ष, एक्सपर्ट और प्रबुद्ध, जिसका अर्थ यही है, तो वो सफल व्यक्ति हो जाता है वास्तव में। तो एक व्यक्ति की सफलता के पीछे भगवत गीता का बहुत ही बड़ा हाथ है, और भगवत गीता में मूल भक्ति योग का सबसे बड़ा हाथ है। तो अगर कोई सफल व्यक्ति हो, तो जो हमेशा सफल रहे, कभी विफल नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये अवश्य ही कृष्ण भक्त होगा, जो कभी विफल नहीं हो सकता। और ये निश्चित है। आप पूरा महाभारत, 1 लाख श्लोक है महाभारत, पूरे महाभारत को स्टडी करिए, लाइन लाइन, अक्षर अक्षर स्टडी करिए। पूरे महाभारत 1 लाख श्लोक में कहीं तो ऐसा दिखाइए कि कोई कृष्ण भक्त हो और पूरी तरह विफल हो गया हो। ऐसा लग सकता है कि ये विफल है, परंतु ये उसके हित के लिए कुछ परिवर्तन होता है, और अंत में ये न के न प्रकारेण केवल कृष्ण भक्त का ही विजय और उसका ही हित होता है, और उसका अहित अवश्य होता है जो कृष्ण द्वेषी होता है। आप पूरे महाभारत में देख लीजिए, पूरी कृष्ण लीला को देखिए, भागवत में देखिए,
ये निश्चित है। तो ये भक्ति योग जो है, इसका यहाँ पर महत्व समझा रहे हैं। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर बहुत ही लंबा विस्तार से नारद मुनि के जीवन का वर्णन आएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर ध्यान दीजिए कि नारद मुनि किस प्रकार नारद मुनि बने। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नारद मुनि बहुत ही महत्वपूर्ण, अति 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 अत्यंत महत्वपूर्ण भक्त हैं। वे 12 महाजनों में से एक हैं, अर्थात कि सर्वश्रेष्ठ, टॉप मोस्ट जिसे कहते हैं, भगवान के 12 जो भक्त हैं उनमें से एक नाम नारद मुनि का, और बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो वो नारद मुनि कैसे बने? नारद मुनि अर्थात पूर्व जन्म में क्या थे, उसका यहाँ पर काफी विस्तार से आज हम स्टडी देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो नारद मुनि के जन्म का उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो उस जन्म में अर्थात पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे, न ही उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे। अभी हम देखिए, हम में से कई ऐसे हैं कि जो इतना उच्च शिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं और बहुत ही साधारण घर में प्रकट हुए हैं, और इतना न धन धान्य है न शिक्षण है, कई कुछ हम में से कुछ लोग। तो उसका अर्थ हम ये समझ के बैठ जाते हैं कि इसका अर्थ है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा जीवन, सफलता इतनी सरल नहीं। परंतु यहाँ इससे बिल्कुल विपरीत बात भगवान ये हमें, हमारे आचार्य हमें बताते हैं नारद मुनि के उदाहरण के द्वारा। तो नारद मुनि पहले तो दासी के पुत्र थे, दूसरा शिक्षित नहीं थे, तीसरा उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे, अर्थात नीच कुल में उत्पन्न हुए थे। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, तब नारद भी साथ में सेवा करते थे, और कभी-कभी माता की अनुपस्थिति में स्वयं ही भक्तों की सेवा करते थे। तो नारद स्वयं कहते हैं, अब ये सारी कथा स्वयं नारद मुनि अपनी कथा बता रहे हैं व्यासदेव को। ये सब भागवत में है विस्तार से, कि भागवत में वे पूरी अपनी कथा बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में ये था, उनका उदाहरण दे रहे। तो आप सुनिए कितना उत्तम है ये पूरी कथा, कितनी उत्तम है। वे कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान नुमोदितो, उच्चिष्ट लेपान नुमोदितो द्विजैः सकृत्सम भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। अर्थात मैं नारद, ये भागवत के 1:5-25 से लिया है। मैं नारद अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते, क्षमा कीजिए, इसमें नारद मुनि अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यावस्था में ही वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों, भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। यहाँ चतुर्मास का वर्णन है, अभी भी चतुर्मास चल रहा है, और मैं व्हाट्सएप पर मैसेज देता हूँ कि चतुर्मास का पालन हम सबको करना चाहिए। बहुत अधिक नहीं, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। केवल 4 महीने में एक एक वस्तु का त्याग करना होता है। तो अगले महीने में हमने, पहले महीने में सब्जी, शाक भाजी जिसे कहते हैं, पत्तों वाली, हरी पत्ती वाली भाजियां जो हैं, उन भाजियों का हमने त्याग किया, जैसे कि पालक आदि पत्तों के शाक। और
आज इसका आखिरी दिन है, कल पूर्णिमा है, और कल पूर्णिमा से दूसरा महीना बैठेगा चतुर्मास का, और कल से दही को 1 महीने तक नहीं ग्रहण करना है। फिर तीसरा महीना आएगा, तीसरे महीने अगली पूर्णिमा में हम 1 महीने के लिए दूध का त्याग करेंगे। और फिर आखिरी महीना जो कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उस महीने के की पूर्णिमा से अंतिम पूर्णिमा तक अर्थात 1 महीना हम उड़द दाल का त्याग करेंगे। तो ये चातुर्मास में पहले के युग में, पहले के युग क्या, अभी 200-400 वर्ष पूर्व तक सभी महात्मा साधु किसी एक स्थान पर निवास करते थे। 4 महीने तक, जहाँ जब वर्षा होती है उस 4 महीने चतुर्मास में कहीं भी जाते नहीं, भ्रमण नहीं करते थे। किसी एक अच्छे तीर्थ स्थल पर जाकर निवास करके भजन करते थे। तो यहाँ नारद जी यही कह रहे हैं कि वो उस आश्रम में साधु संत आते थे और वहाँ पर भजन करते थे, निवास करते थे, और उनकी सेवा का लाभ नारद मुनि अर्थात उस दासी के पुत्र को, नारद मुनि तो तब बने नहीं थे, उनको सेवा का लाभ मिलता था। छोटे बच्चे थे और उनकी सेवा करने का लाभ प्राप्त होता था। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। देखिए ये अब जो है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अतः उसने उन महान भक्तों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दी तब बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। सब फॉर्मूला नंबर 1, ये पहला समीकरण है, पहली चाबी है ताले की। ये चाबी पकड़ लीजिए, इसको घुमाइए और आपके जीवन का बहुत बड़ा कृपा का दरवाजा खुल जाएगा। क्या? जो साधु संत है, साधु संत अर्थात जो वास्तविक साधु संत हैं, जो वास्तविक उच्च कक्षा के भक्त हैं, उनका उच्छिष्ट भोजन, उनका खाया हुआ जो भोजन होता है, प्रसाद, उस प्रसाद को ग्रहण करना, उसे महाप्रसाद कहते हैं। क्योंकि भक्त जिसे खाते हैं और फिर छोड़ते हैं उसे महाप्रसाद कहते हैं। और अनुमति के साथ उनसे प्राप्त करने से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। आपको आश्चर्य होगा, परंतु हमारे इस्कॉन में तो ये बहुत ही सामान्य बात है कि जब भी कोई सन्यासी, कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब थाली देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अवशेष बचता ही है। और फिर सभी भक्त, जितने बाकी भक्त हैं अन्य, सब उसमें से आधा आधा दाना भी अवश्य लेकर के ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो उच्छिष्ट जो भक्तों का उच्छिष्ट है बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही अ, उत्तम फल देने वाला है आध्यात्मिक रूप से। तो ये बालक ने वही किया। उस बालक ने क्या किया, अर्थात नारद बालक ने, उन्होंने उस जन्म में जब वो थालियां धोने जाते साधुओं की, तो उनकी परमिशन ले ली थी कि क्या मैं आपका कुछ कुछ जो बचा हुआ है वो ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो उन्होंने लेना आरंभ किया। इस तरह उनका कल्याण, परम कल्याण होना आरंभ हो गया उस बच्चे का। फिर आगे, फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्म फलों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वो उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वो ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्या फल मिलता है? यदि आप मार्किंग कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप मार्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं।
क्या फल प्राप्त होता है जब किसी उत्तम भक्त का उच्छिष्ट हम खाते हैं तो उसका फल मिलता है, समस्त पाप कर्म फलों से वो मुक्त हो गया, सारे पाप नष्ट हो गए। और जैसे जैसे उच्छिष्ट खाता रहा, वैसे वैसे ऋषियों के समान, उन साधुओं के, भक्तों के, वैष्णवों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। तो ये इतना शक्तिशाली है हमारे जीवन में। उच्छिष्ट भोजन, जो साधुओं का, संतों का, महात्माओं का, भक्तों का उच्छिष्ट भोजन जो है, वो ग्रहण करने से इतना उत्तम फल प्राप्त होता है कि वो उनके समान शुद्ध हो जाते, उनके समान। बहुत बड़ी बात है ये, केवल प्रसाद, उनका महाप्रसाद ग्रहण करने से। हमारे इस्कॉन के अंतर्गत तो कभी कभी इसमें बड़ा खेल होता है। कभी कभी कोई सन्यासी आते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उनकी थाली जब बाहर आती है तो कोई परमिशन लेने रुकता नहीं। देखते हैं कि प्रसाद की थाली आई और उनको बस एक ही टारगेट रहता है कि इसमें से उच्छिष्ट लेना है, तो सीधे जा करके लपक पड़ते हैं थाली के ऊपर। और ऐसा करने वाले और कई लोग होते हैं, तो ऐसा सीन हो जाता है कि चारों तरफ से भीड़ लग जाती है और एक दूसरे के ऊपर जंप करके करके उसमें से हाथ डाल करके थोड़ा सा उच्छिष्ट भोजन लेने के लिए प्रयास करते हैं और खींचा खींची हो जाती है। और फिर जो अच्छे एक बलवान भक्त हैं वो कहते हैं सब रुकिए, हम सब खुद इतना इतना दे देंगे, तब फिर सबका समाधान होता है। तो ये सीन भी होता है, अर्थात इतना स्पष्ट है सब भक्तों के हृदय में, ये बात इतनी स्पष्ट है कि जब कोई उत्तम भक्त हो, उनका उच्छिष्ट लेंगे तो हमारा कल्याण एकदम निश्चित है, उनके लेवल तक हम शुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का उच्छिष्ट लेना चाहिए, परंतु अनुमति लेके लेंगे तो ज्यादा उत्तम है। कभी कभी भक्तों को पसंद ना हो और उनके बिना अनुमति लेंगे तो अच्छा नहीं, अनुमति लेंगे तो ज्यादा उत्तम। तो फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्म फलों से मुक्त हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, क्योंकि वे महाभागवत भगवान की अनवरत भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली। तो ये जितने भी भक्त थे, वे भगवान की भक्ति अविरत, अविरत अर्थात बिना रुके, निरंतर श्रवण और कीर्तन द्वारा आस्वादन करते थे। ये जो भक्त थे, जो उनके वहाँ चतुर्मास में रुके थे, वो श्रवण कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। स्वाभाविक है कि जब उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया तो नारद में भी, वो बच्चे में भी वही गुण विकसित हुए, उनके अंदर भी भगवान के नाम के प्रति और उनके कीर्तन के प्रति बहुत ही रुचि उत्पन्न हुई। इसीलिए आप देखते हैं नारद मुनि हमेशा वीणा लेके घूमते हैं त्रिलोक में और बजाते बजाते भगवान नारायण का नाम गाते ही रहते हैं। तो ये कीर्तन और श्रवण, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण है। नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यं ममा भवद रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, तो यहाँ पर ये नोट करने लायक है,
ऋषि की संगति से नारद मुनि में भगवान की महिमा के श्रवण सुनने तथा उनका कीर्तन करने की रुचि उत्पन्न हो गई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। उनकी इच्छा विकसित हो गई कि मुझे भक्ति में ही आगे बढ़ना है। तो वेदांत सूत्र में ये कहा है, प्रकाशस्व कर्मण्य अभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वो सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रकाशः या प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उसके हृदय में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और वो सब समझने लग जाता है, उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। आप में से कुछ जो सीनियर भक्त हैं उनका ये अनुभव होगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जीवन में भक्ति में जुड़ने के बाद। चमत्कारिक परिवर्तन, अद्वितीय, अकल्पनीय, बहुत ही विशेष परिवर्तन आता है जीवन में जो भक्ति योग में जुड़ गए। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में एक दासी पुत्र थे। उन्होंने किसी पाठशाला में जाने का अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल अपनी माता के कार्य में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यहाँ पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात, जो भगवान के भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है। तो उदाहरण ये देना चाहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई उच्च कुल में जन्मे नहीं, कोई विशेषता नहीं उनमें, अर्थात सबसे अधिक संभव साधारण व्यक्ति जिसे कहते हैं, एक सबसे सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब और बुद्धिहीन से बुद्धिहीन व्यक्ति का उदाहरण यहाँ दिया है। हम सब के लिए ये उदाहरण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हम सब इससे तो थोड़े अच्छे ही हैं। एक दासी के पुत्र जो दूसरों का काम करती है, और कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया, परंतु यहाँ तक लिखा है कि उनको ये भी नहीं पता था कि उनके पिता कौन हैं। इतने निम्न कुल की दासी थी, इतने निम्न कुल की दासी थी कि उन्हें पता भी नहीं था कि ये बच्चे का पिता कौन। ऐसी अवस्था में जन्मे थे नारद, और इतने निम्न कुल में कुछ विशेष बुद्धि नहीं, कोई विशेष जन्म नहीं, न धन धान्य न पढ़ाई, फिर भी वो सर्वोच्च 12 महाजनों में से एक, त्रिलोक में जिनको सब लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो जिनका गुणगान सारे वेद उपनिषद पुराण करते हैं, ऐसे महाभागवत भक्त नारद बन गए। तो क्यों बने, उसके कारण यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उन्होंने प्रसाद खाया, दूसरा उन्होंने भक्तों की संगति की, उनका संग किया, उनकी संगति में कीर्तन और श्रवण पर ध्यान दिया और स्वयं श्रवण और कीर्तन की रुचि से भक्ति योग को डेवलप करने लगे, विकसित करने लगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई तो नहीं है और कुछ उच्च कुल तो नहीं है, तो क्या इनको कभी वेदों का ज्ञान हो सकता है? अरे 100% हो सकता है, 100%। कैसे? वही यहाँ पर बताया है कि जब उच्च कुल के क्षमा कीजिए, बहुत ही उत्तम उन्नत बहुत ही एडवांस भक्तों के साथ जब हम संग करते हैं
तो हमें अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके संग मात्र से धीरे 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 ज्ञान, सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सत्य वचन है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा ये लक्ष्य हो कि हम किसी न किसी उत्तम भक्त की संगति करें। बालक नारद को ये सब अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह परम लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो एक व्यक्ति का परम धर्म है भक्ति योग। कृष्ण की भक्ति करना ही उसका परम धर्म है, और कोई धर्म उससे बड़ा नहीं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। जो कितना अध्ययन करके जो फल मिलता है वो फल मिल गया। यह विधि इतनी सशक्त शक्तिशाली है कि नित्य धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त हो सकता है। यह कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो सकता है, हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। तो तात्पर्य क्या है? जो मैंने बताया वही आपके लिए मेरे दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत अधिक अध्ययन नहीं कर पाने वाले, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे बहुत अधिक। कुछ तो करेंगे, करना ही पड़ेगा, परंतु कुछ तो नहीं कर पाएंगे अधिक अध्ययन। तो फिर उन्नति कैसे हो? तो भक्तों का उच्चिष्ट लेकर के, भक्तों की चरण रज अपने सर पे लगा करके, भक्तों की सेवा करके, भक्तों का संग करके। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ऑनलाइन संग कर रहे हैं भक्तों का। तो इसमें कैसे कैसे उत्तम भक्त है, समदर्शी प्रभु, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु जैसे महान महान भक्त हैं इस ऑनलाइन संग में, और ऐसे भक्तों का हमें संग प्राप्त हो रहा है। तो ये ऑनलाइन भी संग ही है। तो आप संग कर रहे हैं, तो जब संग करेंगे तो धीरे धीरे, देखिए ना, मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ और हो सकता है आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो संगति से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वेदों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्तों का संग सब कुछ प्रदान कर देगा, यही कहना चाहते हैं। भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है।
तो भक्ति योग बहुत अधिक सुख भी देता है। अब यही तो आश्चर्य की बात है। आप लोगों ने किसी ज्ञानी को, ज्ञान मार्ग में जो प्रयत्न कर रहा है, ऐसे भक्तों को, भक्त नहीं कहते, ज्ञानी को देखा है? ज्ञानियों को जाके देखिएगा जरा, जो केवल वेदों का अध्ययन करते हैं बस, भक्ति नहीं। दूसरे जो योगी साधक होते हैं, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, जो विविध प्रकार के आसन, ध्यान आदि करते हैं, उनको देखिएगा। और फिर कर्मकांडिया लोगों की तो बात ही नहीं करते हैं। और फिर भक्तों को देखिएगा, आप एक क्षण में पहचान जाएंगे कि अरे ये भक्त तो बहुत प्रसन्न है। अरे ये प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि ये भक्त है। और ज्ञानी चाहे करोड़ों साल ज्ञान प्राप्त कर ले, एक साधक चाहे अरबों वर्षों तक साधना कर ले, परंतु वो ये प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा जो एक भक्त प्राप्त करता है। भक्त हमेशा हमेशा प्रसन्न और सुख में रहते हैं, सुसुखम। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु होता है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक प्रवचन को सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, फिर भगवान को अर्पित भोजन, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का उच्चिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। आप भक्ति में आगे बढ़िए और देखिए, बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है भक्ति में। उसमें अब तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ ये कोरोना ने ग्रहण की तरह सब कुछ बंद करा दिया है, परंतु जब सब खुल जाएगा और हम सब मुक्त हो जाएंगे कोरोना से, और फिर आप मंदिर में या किसी भी हमारे प्रोग्राम में आइए और सब देखिए कितना आनंद करते हैं भक्त, कितना आनंद करते हैं, सदैव सुख में रहते हैं, आनंद करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ये निश्चित है। तो और वो भी केवल बैठे रहकर, ये बहुत बड़ी बात है। बैठे रहकर अर्थात कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, फिर भी भक्ति में केवल आनंद ही मिलेगा। तो मनुष्य अत्यंत गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान ने तो कोई कंडीशन नहीं रखी, कोई नियम नहीं रखे, कोई शर्त नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी कि मेरा भक्त पैसे वाला होना चाहिए, नहीं मेरे भक्त के पास इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, कोई शर्त नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति, अभी कुछ 2-4 दिन पूर्व किसी ने व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा था, हृदय को हिला देने वाला। फोटो में क्या था? एक झोपड़ी का फोटो था। झोपड़ी के अंदर किसी अत्यंत गरीब व्यक्ति ने एक तेल का जो डिब्बा होता है, जिसमें आपका जो तेल आता है, 5 लीटर का कैन तेल का, उसको उसने छत से लटकाया था और उसके अंदर उसने काट करके छेद बनाया था, खाली डिब्बा, छेद बनाया था। और उस छेद के अंदर, उस काटे हुए छेद के अंदर उसने भगवान नरसिंह देव और भगवान की छवियां रखी थी। उसके अंदर उसने दिया लगाया था, उसमें अगरबत्ती, माचिस सब उसमें रखा था और कुछ किताबें रखी थी। इतनी छोटी, अर्थात वो गरीब से गरीब से गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, परंतु वो शुद्ध भक्ति योगी है और इसलिए उसे गरीबी भी छूती नहीं है। और निश्चित है कि भगवान बहुत ही शीघ्र उसकी गरीबी भी दूर करेंगे, क्योंकि भक्त को हमेशा भगवान बहुत ही प्रेम से संभालते हैं। तो भगवान ने मांगा कि तुम मुझे दो, क्या दो?
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो श्लोक हम स्टडी कर चुके हैं, आप सब जानते हैं इस श्लोक को। भगवान क्या मांगते हैं? पत्र, तुलसी पत्र, पुष्प, कोई भी फूल, फल, कोई भी फल, तोयम, जल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से, प्रेम से जो मुझे देता है, तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, तो मैं वो ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ, अश्नामि का अर्थ है खाता हूँ, जो प्रेम से प्रयत्न करके भक्ति से मुझे अर्पण करता है तो मैं ले लेता हूँ। तो भगवान को गरीबी से कोई लेना देना नहीं, उनको केवल आपके भाव से ही लेना देना। आपका भाव कैसा है उससे भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न, जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको धन से, हमारे धन से क्या फर्क पड़ेगा? कोई धनवान आके 10,000 रुपये डोनेशन दे के जाएगा और कोई आके 10 करोड़ रख के जाएगा, और किसी ने 10 रुपए का एक सिक्का डाल दिया है। तो भगवान इन तीनों में से केवल भाव को देखेंगे, अन्य कुछ नहीं देखेंगे। इसलिए यदि आप में भाव है तो कोई परेशानी नहीं। तो वे भक्त से हर प्रकार की भेंट स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि एक पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल जो संसार के हर कोने में उपलब्ध है। कोई गरीब व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो सकता कि उसके पास जल भी ना हो, और अगर जल है तो वो गरीब व्यक्ति भगवान को जल अर्पण कर दे और फिर भगवान प्रसन्न। बस, बहुत ही सरल है विधि। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है। यदि उसे प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाए तो आप लोग बस यदि ये समझ लीजिए कि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम पूर्वक, हृदय में प्रेम रखिए, प्रेम पूर्वक भगवान को जो अर्पण करेंगे, पत्र, पुष्प, फल या जल, वो भगवान प्रेम से स्वीकार करेंगे। कोई पूछेगा कि हम प्रेम से भगवान को मदिरा अर्पण करेंगे, विस्की, तो क्या होगा? तो भगवान प्रेम से एक थप्पड़ मारेंगे। लग तो रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु ये सत्य है कि भगवान को अर्पित क्या करना चाहिए वो हमें गुरुजनों से सीखना है, और क्या भगवान को अर्पित नहीं होता वो हम गुरुजनों से सीख सकते हैं। हमने उस श्लोक में सीख लिया कि भगवान को पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण होता है, अर्थात जो शाकाहारी वस्तुएं हैं, जो शास्त्रों में मान्य है, उतनी वस्तु ही भगवान को अर्पण होती है और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो केवल एक ग्लास पानी दे दो भगवान को, अंदर तुलसी पत्र डाल के, और भगवान प्रसन्न, बस, कुछ ज्यादा नहीं। परंतु हाँ, घर में यदि सब हो तो ये नहीं कि फिर भी रोज उसको खाली पानी ही पिलाते रहो। घर में सब हो तो अच्छा से कुकिंग करके अच्छा भोग खिलाओ बढ़िया से, तब हमारे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिसके द्वारा उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए, बस। प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी। अहम भक्त पराधीनो, भक्त पर अधीन है किस लिए? प्रेम के कारण, केवल प्रेम से बंधते हैं भगवान।
तो यदि आपके हृदय में प्रेम है भगवान के लिए, तो भगवान आपके हैं, फिर चाहे आप कैसे भी हो, ये निश्चित है। यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं, स अधिकार। यद्यपि वे कभी कभी तथाकथित भक्तिमय सेवा करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहित है कि जब जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक वे भक्ति करते रहेंगे, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। तो जो मायावादी है, सन्यासी, या क्षमा कीजिए भक्त, जो भगवान के अवतार में, उनके स्वरूप में विशेष नहीं मानते, और ये कहते हैं कि सब कुछ जो है, हम सब एक ही है, एक ही तत्व है, कुछ विशेष नहीं है। तो ऐसे लोग जब उनके बारे में यहाँ विस्तार से बताया है कि ऐसे लोग जब भक्ति करने का, अब दिखावा तो नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति का हेतु ये होता है कि हम भगवान में मिक्स हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मुक्ति, हमें मोक्ष मिलेगा और हम भगवान बन जाएंगे एक दिन। और भक्त का हेतु क्या होता है कि मुझे एक दिन मुक्ति मिलेगी, और वो मुक्ति कैसी मिलेगी? भगवान का सेवक बनने की मुक्ति। मैं कभी भगवान नहीं बनना चाहता, मुझे भगवान का सेवक बनना। तो ये श्रेष्ठ है भक्ति, यही भक्ति है। जो ये मायावादी करते हैं वो भक्ति नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, किंतु यह भगवान से ये क्या सोचते हैं, जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक वे भक्ति करते रहेंगे, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा, अर्थात दोनों एक हो जाएंगे, भगवान और ये मायावादी भक्त। इस प्रकार की अस्थायी व सीमित समय के लिए की गई सेवा शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त क्षमा कीजिए, भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत रहता है। वह परम भगवान के तदाकार होने का प्रयास नहीं करता। वहां पर फिर वो भगवान को देख के ये नहीं कहता कि चलो ठीक है, आप अपना हृदय का दरवाजा या शरीर का दरवाजा खोलिए, मैं आप में मिक्स हो जाता हूँ, मैं भी भगवान बन जाऊँ। भक्त जो है वो सदैव भगवान की सेवा धाम में भी करते रहना चाहता है। ब्रह्म पद पर स्थित, क्षमा कीजिए, जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो यहाँ पर समः सर्वेषु भूतेषु की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य केवल कर्मयोग की दशा में किंचित प्रगति कर सकता है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग का पालन करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि भगवान क्या है। इस प्रकार भक्ति योग
या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या राज गुह्यम, और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो इस योग को ग्रहण करना चाहिए, इस राज विद्या को ग्रहण करना चाहिए, धर्म के सब ज्ञान के राजा को ग्रहण करना चाहिए, राज विद्या को। ये इसका तात्पर्य है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, मैं पेपर भेजूंगा, आप इसके उत्तर ढूंढ के मार्क करके तैयार रखिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रचार ही सार है वाले हिस्से में जाएंगे और फिर विराम लेंगे। पंद्रह मिनट और ले लूंगा आपसे प्रचार ही सार के लिए, परंतु किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रचारक भक्त सर्वोच्च कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। जो लोग दूसरों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय उन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच सकते। वैकुंठ में वो नहीं जा सकते जो दूसरों पर दया नहीं करते। जिनके प्रकाश से ही इस विश्व को ये सभी प्रकाशित लोग परावर्तित प्रकाश देते हैं। केवल वही व्यक्ति जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं वैकुंठ लोक तक पहुंच सकते हैं। जो लोग अन्य जीवों के लिए निरंतर कल्याणकारी कार्य करते हैं वे ही इस मर्त्य लोक से वैकुंठ लोक को जा सकते हैं। ऐसे सतत कल्याणकारी कार्य वास्तव में केवल कृष्ण भावनामृत में ही किए जा सकते हैं। इस जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकारी कार्य नहीं है जिसमें कोई 24 घंटे लगा रह सके। बहुत बड़ी विशेष बातें हैं ये सब। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव सोचता रहता है कि सारी दुखी मानव जाति को किस प्रकार अपने वास्तविक घर अर्थात भगवान के धाम में ले जाया जाए। करुण हृदय कैसे द्रवित होता है उसका यहाँ पर उदाहरण है। एक भक्त का हृदय रोता है कि ये सब दुखी लोगों को कैसे उद्धार करे। मुझे तो आनंद मिल गया, मैं तो मुक्त हो गया, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है क्योंकि मैं भक्त बन गया। तो इन जीवों को कैसे शांति दी जाए, उनको कैसे दुखों से दूर किया जाए, ये एक अच्छा शुद्ध भक्त अपने हृदय में हमेशा चिंतित रहता है। परंतु केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा और प्रचार के लिए कुछ यत्न करने पड़ेंगे। तो यदि उसे समस्त पतित जीवों को उबारने में सफलता नहीं भी मिलती तो भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का मार्ग खुला रहता है। अगर 1 करोड़ लोगों को आप भक्त बनाओ या एक व्यक्ति को भक्त बनाओ तो दोनों में एक व्यक्ति को भक्त बनाने से भी भगवान प्रसन्न होंगे, आपको उनके धाम जाने का प्रवेश द्वार खुल जाएगा, और 1 करोड़ बनाएंगे तो भी प्रवेश द्वार खुला रहेगा। तो तात्पर्य ये है कि एक भक्त बनाओ
तो भी भगवान आप पर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। और यदि कोई ऐसे भक्त का अनुसरण करता है तो वो भी वैकुंठ लोक में प्रविष्ट कर जाता है। कोई ऐसा उनका अनुसरण भी करे तो भी उसका काम बन जाता है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे रहते हैं, कर्मी कहलाते हैं। कर्मी परस्पर ईर्ष्या करते हैं। ज्ञानी लोग कर्मियों के समान पापी नहीं होते, किंतु वे अन्य को भगवान के धाम ले जाने का प्रयत्न नहीं करते। वे अपनी ही मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। योगी भी आत्म उन्नति के लिए योग शक्ति प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। किंतु भक्त अर्थात वैष्णव जो भगवान के दास हैं, पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता का संदेश विश्व भर में प्रचारित करता है, उससे बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है। तो ये श्लोक भी मैंने आपको पिछली बार शायद समझाया था विस्तार से। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 68 और 69वां श्लोक 18.68 और 18.69, इसके अंदर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरे इस गुह्य ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को अन्य भक्तों तक पहुंचाता है, उससे अधिक और कोई प्रिय ना मुझे था और न कभी हो सकता है। तो उसी श्लोक का यहाँ पर उसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो आशा है ये श्लोक आप प्रयास करेंगे कंठस्थ करने का। बहुत उत्तम श्लोक है, बहुत उपयोगी होगा प्रचार के लिए। तो 18.68 और 69 ये दो श्लोक आप कंठस्थ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा मैं विराम लूंगा और आप सब जप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? कोई भी प्रश्न हो, बिना हिचकिचाहट पूछ सकते हैं, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, बिना संकोच के, बहुत ही निश्चिंत होकर के आराम से पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रश्न में कोई परेशानी नहीं, बल्कि हमेशा फायदा ही होता है। सबका ज्ञान बढ़ता है, सबका कल्याण होता है, और हमारा भी कल्याण होता है जो प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछते रहना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा हाँ राजेश प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपने अनम्यूट किया है वहां से? मैं मेरे में भी चेक कर लेता हूँ। मेरे सेटिंग ठीक है, आप बोलने का प्रयास करिए। मैं एक बार फिर से म्यूट अनम्यूट कर देता हूँ। अब करिए अनम्यूट। अनम्यूट हुआ नहीं। हाँ, अब बोलिए। पता नहीं आपका क्यों नहीं आ रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, अब आया, अब आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक दूसरा है। तो जैसे कि हम तुलसी आरती करते हैं, तो वो साक्षात जो तुलसी आरती करते हैं, वो उस पेड़ से कोई तुलसी पत्ता अगर गिर जाए तो वो तुलसी पत्ता उठा के हम भोग में अर्पण करें तो वो चलेगा? कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें जिस तुलसी की आप पूजा पाठ कर रहे हैं
उसमें से जो पत्ते हाँ हैं उसको भोग में नहीं लगा सकते। ऐसे कोई नियम मैंने नहीं पढ़ा है अब तक, और अगर कभी मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, परंतु मैंने अभी तक ऐसा कोई नियम पढ़ा नहीं कि जो पूजा करते हैं जिस तुलसी की, उससे पत्ता ले करके भोग में या ऐसे उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। मा- हाँ, क्षमा मांगता हूँ। तुलसी पत्ता तो अलग से हम ऐसे तुलसी महारानी को बोल के तुलसी पत्ता को लेके फिर भोग में देते हैं। लेकिन जो पूजा करते हैं उसका पत्ता, उसका जो पत्ते गिरता है, फिर उसका पत्ता ऐसे ही औपचारिक चले कहाँ रखूँ, क्या ऐसे ही अर्पण कर लूँ, अर्पण कर क्या सकते, करूँ? अर्पण कर हाँ। लीजिए, भोग में अच्छा लगाइए, भगवान के चरणों पे अर्पित कीजिए। अच्छा अच्छा। उसमें से कुछ माला बना रहे तो माला में डालिए, वैसे भी उसको अच्छा भगवान की सेवा के लिए अर्पण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है। ठीक। ठीक है प्रभु। और अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया, मुझे बहुत आनंद आता है आप सबके संग में, और आप सब जैसे साधुओं का संग मिलता है, बहुत मेरी भी उन्नति होती है। तो ऐसे ही हमेशा संग आपका हमें प्रदान करते रहिए, और आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक अच्छे से जप करते रहिए, सेहत संभालिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।